परीक्षित, भगवान के पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु चिरंजीवी हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वो स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है, चिरंजीवी। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्त हो जाते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रत की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। व्रत की मतलब जो व्रत करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही है, समस्त योगों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्य प्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही द्वितीय के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। अब इस व्रत को क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा में आप देख सकते हैं, यह है पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मर्दगण की जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, जो अभी मैंने कल आपको मर्दगण की कथा सुनाई थी वो। फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि दांत साफ करके स्नान करे। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मर्दगण की जन्म की कथा सुनकर फिर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, मतलब जिससे भी व्रत कराए वो जैसे बताए वैसे व्रत को करे। फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे। 2 सफ़ेद वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले जो पर्याप्त हो। आजकल कुछ भी खाने से, मतलब प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतः आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नियुक्त हैं। इन्हीं भवो ऐश्वर्यों से नियुक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी आपकी भगवान की अर्धांगिनी और महामाया रूपिणी है। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। भागवती जगत माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते पुरुषाय महानुभाय महाविभूत पते सहे महाविभूत भिर्व लिप परहाणि ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन भगवान का पूजन करना चाहिए। चित्त, इसी चित्त से प्रतिदिन भगवान विष्णु का आह्वान, आर्ध पाद आचमन, स्नान, वस्त्र एवं पवित्र आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और निवेद आदि निवेदन करके पूजन करे। जो निवेद बच रहे उसे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूत पते स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। इस मंत्र
को बोलकर अग्नि में 12 आहुति दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी है। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी निर्ममता से भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र जाप करे और फिर उस स्तोत्र का पाठ करे। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान, आप माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं महापुरुष हैं, परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये यज्ञ क्रिया आप फल के भोक्ता हैं और ये उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अव्यक्त हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण। माता लक्ष्मी जी नाम स्वरूप, रूप और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक की वरदानी परमेश्वर हैं, अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहाँ से नैवेद्य हटा दे और आचमन करा के पूजा करे। तदनंतर भक्ति भाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञ विशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करे। पति का भी ये कर्तव्य है कि वो आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला कर उसे दे और उसे छोटे छोटे सब प्रकार के काम करते रहे। परीक्षित, पति पत्नी से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यही व्रत करने से अयोग्य हो जाए तो उसे बड़ी एकाग्रचित्तता से और सावधानी से पति को ही ये अनुष्ठान करना चाहिए। और ये भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी ये नियम ग्रहण करे उसे प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से पूर्वोक्त ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उन्हें धाम में पधार दे, विसर्जन करा दे। तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण कर ले। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करे। उस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके पूर्वोत्तर भगवान विष्णु का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। भक्ति भाव से माथा टेक कर उन्हें प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपने पति को दे। वो प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। यही व्रत परीक्षित, भगवान के पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में चली जाती है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हों वो स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है, फिर उसका पुत्र नहीं मरता है। धनवंती किंतु अभाग्नि स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को रूप मिल जाता है और रोगी निरोगी हो जाता है।
इस व्रत को करने से। बलिष्ठ और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य बीमार रहता है वो। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों त्योहार पर जब हमारे घर कोई उत्सव हो तब इस पाठ को करना चाहिए। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर वृत्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त योगों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई है और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का भी वर्णन सुना दिया। इत श्रीमद्भागवत पुराणे, ये आप देख सकते हैं। इत 60 स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। अब कल की जो कथा आप सुनेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद्भागवत महापुराण 7वां स्कंद। अब नारद और युधिष्ठिर जी का संवाद और जय और विजय की कथा आप कल से श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली भागवत भगवान की जय।